So good evening everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to learn your probability of class 11. ये क्लास 11 की probability में आपका NCERT लेवल के हिसाब से क्या दिया गया है वो हम देखते हैं वन बाय वन. ओके, चल, just a minute. Let me adjust this. Okay, yes, I think this is good. Okay, so if you can see here, ये प्रोबेबिलिटी का आपका इंट्रोडक्शन है जो आप क्लास 9 10 तक ये सब अच्छे से जानते हो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में, राइट. क्लास 9th क्लास 10th वो सब आपको अच्छे से पता है. ओके, हम यहाँ से शुरू करते हैं. प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला कंसेप्ट, आइदर आप क्लास 8 याद करो, क्लास 9th याद करो या क्लास 10th याद करो, बोलो सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था? सर इवेंट्स. इवेंट्स. बट इवेंट से पहले भी एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इवेंट इज योर पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और नॉट, राइट. इवेंट से Yes. पहले हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इवेंट इज योर पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. जो आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो दो टाइप के हैं अगर मैं प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं. वन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, अनदर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड योर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका आउटकम पता ही है कि क्या होगा. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये वाटर बॉटल है, मैं ये वाटर बॉटल का ढक्कन ओपन कर रहा हूँ एंड इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो क्या होगा? व्हाट विल बी आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? क्या पानी नीचे गिरेगा? यस और नो? एवरीवन? अनगा, राइट. अगर मैं ढक्कन ओपन कर रहा हूँ, इफ आई एम ओपनिंग इट्स लीड, राइट, एंड इफ आई एम इन्वर्टिंग द बॉटल, राइट, डेफिनेटली वाटर विल फॉल ऑन ग्राउंड. सो दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. बट ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम हमें पता नहीं है कि जिनका आउटकम क्या होगा, या जिनके आउटकम के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज हमें पता है कि हाँ इसका आउटकम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इन सब में से क्या होगा, फ्रॉम ऑल दिस पॉसिबिलिटीज व्हाट विल हैपन, दैट वी डोंट नो. दैट इज कॉल्ड योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट. ये भी आप अच्छे से जानते हो क्योंकि 8 9 10th में ये सारी डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे से घिसी हुई है. एम आई करेक्ट? राइट, मतलब एक ही चीज बहुत बार पढ़ी हुई है तो वो दिमाग में छप जाती है. यस. नहीं, अभी कुछ मत लिखो फॉर्मूला बुक में, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला बुक में क्या लिखना है क्या नहीं. मैं पहले आपको आपका एनसीईआरटी का एनालिसिस दे रहा हूँ. ओके, सो एज फॉर एग्जाम्पल, यस, जैसे कि मीत हमें याद दिला रहा है एग्जाम्पल ऑफ कॉइन. इवन एग्जाम्पल भी सबको रट्टा हो जाते हैं, राइट. कॉइन, हेड्स, टेल्स. जैसे जूनियर क्लास में तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, अरे सर ये तो कॉइन वाला चैप्टर है ना, ये तो डाइस वाला चैप्टर है ना, ये तो कार्ड वाला चैप्टर है ना, लाइक दैट ये सारी चीजें शुरू हो जाती है. सो टॉसिंग अन अनबायस्ड कॉइन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड? आपको याद होगा हम ये पढ़ते थे, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड? जो बायस्ड ना हो, या फिर दूसरा नाम हम पढ़ते थे फेयर कॉइन. व्हाट इज फेयर कॉइन? जो फेयर एंड लवली लगाता है, क्या वो फेयर कॉइन है? एंड अभी तो नहीं है, याद आ रही है, फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली, करेक्ट. ऐसा ही कुछ हो गया है ना, लड़कियों को ज्यादा पता होगा शायद. हाँ, ओके. ओके, मीत इज टेलिंग आई टोल्ड एग्जांपल ऑफ डिटरमिनिस्टिक. तो मीत आपने क्या एग्जांपल बोला? फ्लिपिंग बायस्ड कॉइन. हाँ, यस, आपने बायस्ड कॉइन बोला. सो फेयर कॉइन या अनबायस्ड कॉइन जिसमें कोई चीटिंग नहीं है, राइट, इट इज नॉट योर एग्जांपल ऑफ शोले, राइट. यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है, या ये आपका महाभारत का भी एग्जांपल नहीं है जहाँ पे शकुनी जी की एंट्री होती है, वो पूछता है बांजे बता कितने नंबर चाहिए, राइट, एंड ही रोल्स द डाइस. पता है सबको, एवरीवन, राइट. स्टोरी ऑफ शोले, जो जय का कॉइन था, दैट इज कॉल्ड योर बायस कॉइन. स्टोरी ऑफ महाभारत, जय था ना, जय वीरू जय, राइट. तो जय का जो कॉइन था दैट वाज बायस कॉइन, कि एंड में सस्पेंस खुलता है, दोनों तरफ है हेड्स. ओके, एंड ओके, यस, एंड सो दिस वाज योर एग्जांपल ऑफ बायस्ड कॉइन. एंड जैसे मामा शकुनी इन महाभारत, राइट, दैट इज ऑल्सो बायस डाइस. बट एग्जैक्टली वहां पे डाइस पे सारे के सारे नंबर्स थे 1 to 6 1 to 6. बट वो जो डाइस थे वो उनके पापा की अस्थियों से बने हुए थे, तो वो जो बोलते थे वो करते थे क्योंकि उनके पापा उनकी हर बात मानते थे. एंड फेयर कॉइन का एग्जाम्पल तो वो ओवेश ने याद दिलाया, हार्वी डेंट का कॉइन फ्रॉम मूवी डार्क नाइट, बैटमैन, यस, राइट. टू फेस जो विलन है आपका, हार्वी
डेंट जिसका नाम है टू फेस. सो दैट इज योर अनफेयर कॉइन. श्योर ओवेश? उसमें भी दोनों जगह हेड होते हैं. श्योर? उसमें हेड टेल्स ऐसा नहीं होता है क्या? अच्छा, देखना पड़ेगा, वापस डार्क नाइट मूवी देखनी पड़ेगी. अभी मत देखना, एंड ऐसा मत बोलना कि आशीष सर ने बोला मूवी देखने के लिए. आराम से आपकी 11th की एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद. तो आई थिंक ही वाज अ गुड विलन. मतलब उनके एथिक्स अच्छे थे कि वो सभी रखते हैं हेड्स टेल्स, नॉट लाइक जॉकर कि हेड आएगा या टेल आएगा तुझे मारना ही है, लाइक दैट. ओके, सो ये आपका हो गया कंसेप्ट अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट, फेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन. ओके, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस. इसके बाद आपका इवेंट डिफाइन था. ओके वेट, अब मैं ये आपको वन नोट में एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं सारी चीजें. जस्ट अ मिनट. Experiment, you are having two types of experiment. Random experiment, deterministic experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट. एंड इसके बाद हमने देखा द मीनिंग ऑफ फेयर और अनबायस्ड कॉइन डाइस. ना, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपकी दूसरी चीज डिफाइन है, विच इज योर आउटकम और सैंपल स्पेस. अच्छा ना, ये चीज भी आप जानते हो स्टूडेंट्स. अब आप मुझे ये बताओ, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बोला, आउटपुट फिक्स नहीं है कि क्या होगा, बट उसकी पॉसिबिलिटीज फिक्स हैं. आपके पास रेंज है कि इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके फेयर कॉइन को टॉस करने की, तो फेयर कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है? राइट, यस. आइदर यू आर गोइंग टू गेट हेड और यू आर गोइंग टू गेट टेल. अगर आप फेयर डाई को रोल करोगे, राइट. अब जनरली जब सिंगुलर होता है तो उसे डाई बोला जाता है, प्लूरल होता है तो डाइस हो जाता है. सो अब फेयर डाई को आप रोल करोगे, यू आर गोइंग टू गेट हाउ मेनी आउटकम्स? 6, राइट. दिस ऑल आर योर कॉल्स, दिस ऑल आर योर कॉल्ड आउटकम्स. ये भी आप अच्छे से जानते हो. इन सभी आउटकम्स को जब आप एक सेट में लिखोगे, राइट. नाउ रिमेंबर योर कंसेप्ट ऑफ सेट, M2, सेट रिलेशन एंड फंक्शन. सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. कि यहाँ पे मतलब सैंपल स्पेस इज नथिंग बट योर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स या all the possible outcomes, I can say. Sample space is set of all possible outcomes of an random experiment, of a random experiment. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स पॉसिबल है जब आप उनका सेट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड योर सैंपल स्पेस. क्लियर एवरीवन? अनुराग, चुलिका, मानसी, राइट, प्रद्युमन, सिद्धार्थ, स्नेहा, कौन नहीं है आज? जयशरण, आर यू देयर? राइट, जयशरण इज देयर, यस. रिया नहीं है? नहीं, रिया भी थी. ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर है. यस, चलो. विवेक एंड तुलिप आर नॉट देयर. और भी कोई? ठीक है.
फेयर कॉइन हो गया, आपका फेयर डाई हो गया, आउटकम एंड सैंपल स्पेस, यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब हम बात करेंगे आपके इवेंट की, राइट, जो हमें याद दिलाया आर्यन ने सबसे पहले कि सर प्रोबेबिलिटी के साथ हम एसोसिएट करते हैं ऑलवेज इवेंट को। सो इवेंट इज नथिंग बट योर अगर आप एक आउटकम को कंसिडर कर रहे हो या ग्रुप ऑफ आउटकम्स को कंसिडर कर रहे हो, दैट इज इवेंट, राइट। इट इज योर आउटकम और ग्रुप ऑफ आउटकम्स। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कॉइन की बात कर रहा हूं, कॉइन में मैं एक ऐसी इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि आई एम गेटिंग हेड, राइट। दिस इज हाउ आई एम डिफाइनिंग इवेंट। सो हेड फाइंड करने की जो इवेंट है या हेड की जो इवेंट है जिसमें आपको हेड मिले आंसर, उसमें आप एक आउटकम ले रहे हो या ग्रुप ऑफ आउटकम्स ले रहे हो? डेफिनेटली वन आउटकम, यस और नो? ये सारी चीजें आपका रिवीजन है, दिस ऑल आर योर रिवीजन ओनली। नेक्स्ट, अगर मैं डाइस की बात कर रहा हूं, डाई में मैं कोई इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि सपोज इन वन इवेंट आई एम गेटिंग ओनली ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स में मुझे एक आउटकम लेना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ आउटकम्स लेने पड़ेंगे? एवरीवन, राइट। इन अ सेम वे यहाँ पे इवन नंबर्स की इवेंट 2 4 6, प्राइम नंबर की इवेंट्स या प्राइम नंबर की इवेंट in which I am going to get only 2 3 5, right? One is neither prime nor composite. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, दिस इज जस्ट योर रिवीजन। अब आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी आपकी दो टाइप की है। इवेंट के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है। प्रोबेबिलिटी आपकी दो टाइप की है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दूसरी आपकी सी, एक एक्सपेरिमेंटल एक एम्पेरिकल। जो एक्सपेरिमेंटल है उसी को एम्पेरिकल बोला जाता है। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, क्योंकि लास्ट टाइम भी नाम थोड़े गलत हो गए थे। यहाँ से हम एक इमेज का भी रिवीजन करेंगे। यस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। देन कार्ड वाला मैं आपको अच्छे से याद दिलाऊंगा। हाँ, ये नाम, सॉरी। एक्सपेरिमेंटल इज योर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल, समझना। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये एक्सक्लूसिवली आपने पढ़ी थी क्लास 9th में। दिस यू स्टडीड इन क्लास 9th। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी क्लास 8 एज वेल एज क्लास 10th। 8 एंड 10th में आपने पढ़ी थी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी थी क्लास 9th में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, इसे आप फाइंड करते हो आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जहां से प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आई थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सदियों पहले अलग अलग पार्ट्स में, राइट, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। एज फॉर एग्जाम्पल, मतलब फ्री बैठे रहते थे वो लोग और कोई काम नहीं था, इसीलिए ये सारी चीजें कर पाए। क्या किया उन्होंने?
कॉइन को लिया, किसी ने कॉइन को 1000 बार टॉस किया, किसी ने कॉइन को 1,00,000 बार, किसी ने 1 मिलियन टाइम, एंड देखा कि कितनी बार उन्हें हेड्स मिल रहा है, कितनी बार उन्हें टेल्स मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मीन्स फर्स्ट यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, देन यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अलग अलग मैथमेटिशियंस ने वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में अलग अलग टाइम पे हेड्स एंड टेल, अगर आप 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो मान लो कि उन्हें 560 टाइम्स हेड्स मिला, 440 टाइम्स टेल्स मिला, लाइक दैट, राइट? किसी ने 1 मिलियन टाइम किया, 1 लाख का टाइम किया। यस यस, समर्थ इज आस्किंग बहुत ज्यादा खाली बैठे थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टाइम पे अभी ये कुछ निकला नहीं था ना कि मैथ्स क्या है, साइंस क्या है, कोर्सेज नहीं निकले थे, जेई नहीं था, नीट नहीं था, तो वो कैसे बिजी हो सकते हैं जेई नीट पढ़ने में या पढ़ाने में? होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, करेक्ट एवरीवन? राइट, सो हाँ, सही दिन थे तब, ऐसा लगता है, बट हर टाइम पे अलग अलग लोड होता ही है। द थिंग इज कि उन्होंने अपना प्रोफेशन या काम ही यही चुना था कि ये सारी चीजें उन्हें करनी है। तो यहां से उनको धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स, दिस वेयर कॉल्ड योर नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स आप इंक्रीज करते जा रहे हो, 1000 से लेकर 10,000 की तरफ पहले जा रहे हो, नॉट डायरेक्टली टू 1 लाख, राइट? 1000 से 5000 भी आएगा, बट लेट अस टेक डायरेक्टली 10,000 फर्स्ट, देन 1 लाख, देन 1 मिलियन, एंड सो ऑन। एंड वहां पे उनका हेड्स कितनी बार आ रहा है, टेल्स कितनी बार आ रहा है, वो चेक करते जाते थे, हेड्स कितनी बार आ रहा है, टेल्स कितनी बार आ रहा है, वो सब चेक करते जा रहे थे। अब यहाँ पे इनको जो जो आंसर मिला वो सारे आंसर्स इन्होंने ऑब्जर्व किए। व्हाट दे फाउंड, व्हेन दे आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार वो नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, number of outcomes in which, or I can say number of outcomes of head were becoming equal to number of outcomes of tails, या दोनों अप्रोक्सीमेट सेम हो रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अब क्लास 9th के क्वेश्चन याद करो, क्लास 9th में आपने प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन डिनोमिनेटर and number of trials in which, or you are getting outcome head appears or event E appears, right? This was your formula to finding or to find probability in class 9. Do you remember that everyone? Please give me some response. फटाफट quickly. Yes sir. हाँ, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब पहले आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। देन व्हाट इज एम्पेरिकल? एक्सपेरिमेंटल एंड एम्पेरिकल दोनों सेम नाम है। देन अनदर नेम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देन व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी? तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए, राइट? एंड वो सेट ऑफ रूल से प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है, राइट? अब वो सेट ऑफ रूल्स क्या थे वो हम याद करते हैं। जैसे वो सेट ऑफ रूल्स में एक मेन इंपॉर्टेंट रूल था आपका, योर ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। डू यू रिमेंबर दैट? ओके, ये आपने किया था क्लास 8 एंड 10th में। आपके सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली है मतलब हर एक की पॉसिबिलिटी सेम है। आइदर फिर आप अगर 100 टाइम्स टॉस करोगे तो 50-50 मिलेगा, 1000 टाइम्स करोगे तो 500-500 मिलेगा, 10,000 करोगे तो 5,000-5,000 मिलेगा। बट क्या रियल में 10,000 टाइम्स करोगे तो 5,000-5,000 मिलने वाला है? मे बी मिल भी सकता है, हेड्स ज्यादा भी मिल सकता है, टेल्स कम मिल सकता है, या फिर टेल्स ज्यादा मिल सकता है, हेड्स कम मिल सकता है। एम आई करेक्ट? यस और नो? क्योंकि रियल में तो कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। समझना, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहां पे यूज होता है? आईआरसीटीसी पे कभी आपने रेलवे टिकट बुक करने की कोशिश की है ऑनलाइन, राइट? या फिर अगर अभी तक आपने नहीं की, तो आप रेलवे टिकट बुक करने के लिए 1 लाख रुपए पे कर सकते हो। 1 लाख रुपए पे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हो। 1 लाख रुपए पे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हो। 1 लाख रुपए पे आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हो।
एंड 1 साल से तो पूरा सर हम घर पे ही बैठे हैं, क्यों आप आईआरसीटीसी का नाम ले रहे हो, ठीक है, या उससे पहले की हो या बाद में। तो एक चीज आप देख सकते हो, आईआरसीटीसी ने कुछ साल पहले एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, एक फैसिलिटी उन्होंने लॉन्च की थी, दैट इज अबाउट योर कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन सी ऑन अदर वेबसाइट्स, बाकी सब वेबसाइट भी अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं सिर्फ आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूँ। मान लो आईआरसीटीसी पे आप एक टिकट बुक कर रहे हो, मान लो कि अभी मुझे आना है, राइट, सूरत से बेल्लारी की मैं अगर ट्रेन देख रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली मैं देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सो संडे ट्रेन है, मंडे मुझे पहुंचाएगी। अभी उसमें एक वेटिंग लिस्ट चल रही थी, राइट, जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। सो वेटिंग लिस्ट 1, एंड दे आर गिविंग कंफर्मेशन चांसेस प्रोबेबिलिटी एज 88%, लाइक दैट। ये सब आपने देखा है, वो कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी आपको दिखाते हैं। अब ये कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी आपको किस बेसिस पे दिखाते हैं, क्या कभी आपने वहां पे क्लिक किया है, राइट? इफ यू क्लिक देयर, वो आपको ना पूरा चार्ट दिखा देंगे कि एज फॉर एग्जांपल अभी आज है हमारा 11 फरवरी, संडे है आपका 14 फरवरी, राइट? सो व्हाट दे विल शो यू, ये 14 फरवरी आपका 2021 का, दे विल शो यू कि 14 फरवरी 2020, 13th February 2020, 12th February 2020, 15th February 2020, यहाँ पे कितने वेट लिस्टिंग टिकट थी जो कंफर्म हुई थी। हैव यू सीन दैट? कितनी वेट लिस्टिंग टिकट थी जो कंफर्म हुई थी। एज फॉर एग्जांपल 14 फरवरी को भाई 10 वेट लिस्ट तक कंफर्म हो गई थी, यहाँ पे 12 तक कंफर्म हुई थी, यहाँ पे 5 तक कंफर्म हुई थी, यहाँ पे 2 तक कंफर्म हुई थी। एक बार आप ओपन करके देखना, राइट? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अवंती में आपका क्लास 12 शुरू हो जाएगा। क्लास 12 के बाद आपको मई मंथ में वैकेशन मिलेगा, तो मई मंथ की अगर आप फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, एंड मैं बता रहा हूँ ट्रिप प्लान कर लेना, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूम के आ जाना ये 1 वीक के गैप में, क्योंकि 12th में फिर बर्डन बढ़ेगा एंड में, तब थोड़ा प्रेशर वो होगा, उससे अच्छा कि पहले कहीं घूम लो। एंड वो टाइम पे जब आप आईआरसीटीसी पे अगर बुक करो, जस्ट क्लिक ऑन दिस कंफर्मेशन बटन एंड सी। So that means just they are using this experimental probability to show you that your ticket will get confirmed or not, like that, कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं, वो पास्ट डेटा को एनालाइज करके आपको बताते हैं। सो दैट इज योर वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? प्रद्युम्ना, अमिश, अनुराग, अनुराग आपको तो इसके बारे में ज्यादा पता होगा, राइट? जय शरण, साइंस स्मृति नहीं है, राइट? स्नेहा, साइंस स्मृति आपको बताती होगी, उसको पता होगा ज्यादा। सान्या, एवरीवन, कैन वी मूव टू नेक्स्ट, राइट? अब स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आप अजम्पशन करते थे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे डिफाइन होती थी? योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स to that event E divide by total number of outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट ही डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड ये हम क्यों लेते थे इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं कॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके सैंपल स्पेस में आपके पास है हेड्स और टेल्स। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर 2 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए एक ही है, तो 1/2। तो ये हम क्यों करते थे? बिकॉज दोनों के चांसेस सेम है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। दिस वाज योर हिडन एजम्पशन इन स्टैटिस्टिकल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? तो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है पहले एक्सपेरिमेंट से, रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, उसके बाद डिफाइन होती है आपकी इवेंट, सैंपल स्पेस, आउटकम, वहां से इवेंट कैसे डिफाइन होती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। एंड जनरली एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के साथ हमने बस क्लास 9th में खेला था। उसके बाद आप जो भी खेलने वाले हो, 8 हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, वो सभी जगह पे हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलने वाले हैं। बट ये अभी मैंने आपको क्यों बताया? ताकि प्रोबेबिलिटी का पूरा नॉलेज, पूरा चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? सर यस सर, इसमें अभी एक्सपेरिमेंटल में भी जितना आउटकम्स हो सकता है उसी से डिवाइड कर रहे, तो एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ओके, एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि समझो, जैसे 1000 टाइम्स नंबर ऑफ ट्रायल्स करते थे, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम करते हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। 1000 बार आप ट्रायल कर रहे हो, फिर उसमें 560 टाइम्स आपको हेड्स मिल रहा है, 440 टाइम्स टेल्स मिल रहा है।
तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको मिलेगा 560/1000 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आपको मिलेगा 440/1000। बट जो स्टैटिस्टिकल या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये आप फाइंड करते हो बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कॉइन टॉस करना है, सो आप पहले अगर वो कॉइन टॉस कर ही नहीं रहे हो, उससे पहले आप फाइंड कर रहे हो कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो आप बस ये एजम्पशन से करते हो कि सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। मतलब यहाँ पे आपका एजम्पशन ये है कि अगर आप 2 बार टॉस कर रहे हो तो उसमें से एक बार हेड आएगा, एक बार टेल्स आएगा, लाइक दैट। यस सर, गॉट इट। यस, सो इसीलिए यहाँ पे हर बार हमें 50% मिलता है, बट एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब ये 56% हो सकता है, इधर 44% हो सकता है। ओके, सो ये जस्ट बेसिक फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कॉइन एंड डाइस का ये केस तो आपको क्लियर हो गया। कार्ड्स, कार्ड्स वाले केस में कई बार कंफ्यूजन होता है, यस और नो एवरीवन? तो सारे कार्ड्स वाले केसेस को पहले एनालाइज कर दें कि 52 कार्ड्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? राइट, बोलो। तो कार्ड्स में सबको कंफ्यूजन होता है, तो फॉर्मूला बुक में आप इतना लिख लो पहले, या आप आपके तरीके से लिख सकते हो या बाद में रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना। मैं कार्ड्स वाला इंपोर्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये कार्ड्स वाला सब में कराया है, 8, 9, 10, कि पहले एक बार वो देख लेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ओके, कैन यू सी दिस ऑल 52 कार्ड्स? क्योंकि विद्यानगर स्टूडेंट्स में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि अगर जो कार्ड्स वाले दूसरी गेम कौन सी आती है, आप उसे यूनो बोलते हो या ऊनो बोलते हो? व्हाट इज इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? सर ऊनो। उनो। तो ऊनो के बारे में अगर किसी को पूछते हैं तो वो ओपनली बता देते हैं कि हाँ सर इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बट ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एम आई करेक्ट? यस और नो एवरीवन? अच्छा, पता है तो वेल एंड गुड। आपके सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं। चलो देखते हैं। या ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यानगर स्टूडेंट्स के साथ है, हो सकता है ये पूरी नई जनरेशन के साथ ऐसा हो, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स खेलते ही ना हो। एंड वही मुझे पता चला बाद में कि प्लेइंग कार्ड से खेल ही नहीं रहे हैं। दैट्स राइट। ओके, सी हियर एवरीवन, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं। अच्छा समर्थ, ओके, जिसमें 13 कार्ड्स 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट? व्हाट आर दिस 4 सूट्स? ये हमने किया है ना, मुझे याद आ रहा है। हाँ सर, 10th में पूरा अच्छे से समझाया था आपने। हाँ, 10th में भी और इवन 11th में भी। हाँ, 11th में भी कोई चैप्टर में तो मैंने समझाया था, हार्ट, डायमंड, ट्री, क्लब हाउस। हाँ, 11th में कोई क्लास में मैंने समझाया है, परमिटेशन पीएनसी में समझाया था सर, पीएनसी हाँ में समझाया हाँ, तो था। बस, तो अभी PNC में। वापस समझाने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन सेव अवर टाइम हियर। यस सर। सर हाँ ये तो याद ही है सर, ये हर क्लास में कार्ड्स का पूछता रहता है। हाँ, तो चलो ये बेस्ट। ओके, हाँ वही, पान, स्पीड, स्पैड, वो सारी चीजें तो ये हमने अभी किया था, तो दिस इज इजी। चलो अब आपके एनसीईआरटी में हम देखते हैं आपको क्या दिया गया है। एनसीईआरटी में एग्जांपल 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, सामर्थ्य स्टाइलिंग के प्रांजल को बहुत पसंद है प्रोबेबिलिटी, पूरा दिन कार्ड्स ही खेलता रहता है, राइट प्रांजल? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, हाँ सर, इसीलिए सेंगेज भी पूरा खत्म कर दिया, प्रोबेबिलिटी जितना है सब खत्म कर दिया। वाह, नहीं किया हो सर, कुछ भी बोल रहा है। सही है सही है। ओके, एग्जांपल नंबर 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। चलो, सैंपल स्पेस हमें फाइंड करना है। वी नो दैट कि अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो एक कॉइन में से हमें क्या आउटकम मिलेगा, आइदर हेड या टेल्स। एम आई करेक्ट? उसके बाद जब आप दूसरा कॉइन करोगे,
हेड के बाद 2 चांसेस हैं हेड्स या टेल्स, या टेल्स के बाद भी 2 चांसेस है हेड्स या टेल्स। सो टोटल आउटकम्स आपके सैंपल स्पेस में हो जाएंगे हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल्स टेल्स। करेक्ट है एवरीवन, राइट? एक्चुअली दिस इज योर आउटकम ऑन फर्स्ट कॉइन, दिस इज योर आउटकम ऑन सेकंड कॉइन। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड कॉइन की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी, yeah, number of elements in sample space is equal to 2 square, which is nothing but 4, right? So here it will be 2 cube, which is nothing but 8. बोलो बना पाओगे ना एवरीवन? पता चल रहा है ना, ये भी आपका रिवीजन ही है, right? This is also a revision only of class 10th. Why no one is replying? यस सर। आपको मिलेगा ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी। ओके, फिर यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपोर्ट करता हूँ। अनुराग क्लियर है? कृष्णा, एवरीवन, राइट? Example 2, find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and other is red one. Also find the number of elements in sample space. तो ये भी आपको क्लियर है? बोलो, आप मुझे ओरली बता दो क्विकली। 2 डाइस रोल कर रहे हो, 1 1 से लेके 6 6 तक, टोटल 36 मिलेंगी। क्या ये याद दिलाने की जरूरत है या लिखने की जरूरत है? ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। आपके स्कूल में खत्म हो गया है क्या प्रोबेबिलिटी? हाँ सर, स्कूल में सब हो गया है। हाँ, स्कूल में तो रिवीजन चल रहा है। इसमें भी कुछ कट हुआ है सर पोर्शन। अच्छा, नहीं। हाँ तो वो मुझे आप बता दो, तो वो पोर्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ Wait, सर, मैं आपके भेज उसमें दिया है हूँ जो आपको, आपने मैं मुझे भेजा भेजा। था पहले ही, हाँ, उसमें सब चैप्टर का। हाँ। Just a minute. हाँ, प्रोबेबिलिटी में आपका कट किया है एक्सियोमेटिक सेट थियोरिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शन विथ अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो आपका कट किया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, कनेक्शन विथ अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। अर्लियर क्लासेस का रिवाइज के बिना हम अभी प्रोबेबिलिटी क्या है वो पढ़ ही नहीं सकते। एंड एक्सियोमेटिक सेट थियोरेटिक प्रोबेबिलिटी, वो देखना पड़ेगा अगर कुछ अलग से आपको दिया है तो। आई थिंक ये सही है। ओके, चलो हम एग्जांपल नंबर 3 देख रहे थे। क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी देखेंगे। In each of the following experiments, specify appropriate sample space. A boy has 1 rupee coin, a 2 rupee coin, and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। 1 है, 2 है, 5 है, राइट? एक 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी का कॉइन है। 2 कॉइन्स निकाल रहा है, राइट? चलो फर्स्ट कॉइन के लिए कितने ऑप्शंस हैं? बोलो जल्दी जल्दी। 1 आफ्टर द अदर, यस, 3 ऑप्शन, 1 2 5, आइदर 1 2 या 5। चलो सेकंड कॉइन, 1 निकालने के बाद सेकंड कॉइन के लिए कितने ऑप्शन है? कौन कौन से? 2 और 5। देखो जितना जल्दी रिस्पॉन्स दोगे उतना जल्दी हमारा चैप्टर खत्म होगा, राइट? सो आई वांट योर रिस्पॉन्स क्विकली। मानसी, रिया, एवरीवन, राइट? नाउ 2 निकालने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? 1 5। 5 निकालने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? 1 2, करेक्ट, राइट? 0 क्यों समर्थ? कि आगे वाला पूरा सोच लिया ऐसा? दिस इज बिटवीन और, आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन, लाइक दैट। यहाँ सभी जगह पे बीच में और है, ओके, सभी जगह पे बीच में और है। तो यहाँ पे अगर सैंपल स्पेस आपको बनाना हो, वी कैन राइट
1,2 और 1,5 और 2,1 और 2,5 और 5,1 और 5,2 करेक्ट है बॉस? 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट आपको वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं. ओके, अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस. नाउ a person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. हो. चलो भाई, एक बिजी हाईवे है. यस, अमिश इज आस्किंग सर सीक्वेंस मैटर करता है? नो अमिश, जो सेट के रूल है वही सेम रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. जैसे सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आगे पीछे आप लिख सकते हो. A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. अब ड्यूरिंग अ ईयर का मतलब आप क्या समझ सकते हो? हर दिन वो नोट डाउन कर रहे हैं. एक साल में मान लो 2000 कितने फ्री लोग होते हैं, राइट? 2020 में पूरा साल उसने नोट डाउन किया कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. एंड लिटरली ऐसा किया गया है. पता है जब ये कोरोना आपका शुरू हुआ था, राइट, तो सब घर पे बैठे थे, सब पूरा लॉकडाउन था, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत क्योंकि वो हाईवे पे कोई था ही नहीं, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए थे ही नहीं ऑलमोस्ट. तो इन सबको पूरा एनालाइज किया गया कि घर पे बैठ के आप कितनी जान बचा रहे हो, लाइक दैट. एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स या कोरोना से जितनी डेथ हो रही थी घर पे बैठे बैठे भी, जो लोग घर पे बैठ रहे थे, कुछ कुछ कहीं ना कहीं, तो वो पूरा सर्वे किया गया कि नंबर ऑफ डेट्स जो हो रही हैं कोरोना की वजह से, या अगर सारी चीजें ओपन होती तो एक्सीडेंट से जो डेट्स हो रही हैं उन दोनों को कंपेयर किया गया था. हाँ सर, उसमें बोला तो कोविड के डेथ्स फिर भी कम है. हाँ, लाइक दैट, कि उससे अच्छा तो आप ओपन कर दो. तो वो न्यूज वाले करते रहते हैं रिपोर्ट्स. नाउ तो अब यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा, बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर मतलब सर इसमें शायद देखो सैंपल स्पेस पूछा है, तो इसमें पूरा लिख सकते हैं कि वो 1,2,3, डॉट 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 कितना भी हो सकता है, 0,1, 0 भी हो सकता है. यस, राइट, 0 1 2 3 लाइक दैट. अब वो कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं बिकॉज हाईवे है. अगर एक हुआ तो एंड बीचों बीच हो गया तो धड़म 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 सारे होते ही जाएंगे, राइट. तो चलो वी कैन कीप लाइक दिस. एग्जांपल नंबर 4 आपका है कॉइन इज टोस्ड इफ इट शोज हेड. ओके, यस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा होल नंबर्स. जस्ट अ मिनट. सी, एक काम करते हैं, एग्जांपल आपके डायरेक्ट यहाँ पीडीएफ से ही देख लेते हैं. इट विल सेव अस सम टाइम, राइट. चलो, okay. A coin is tossed, it shows head. We draw a ball from a bag consisting of 3 blue, 4 white balls. If it shows tail, we throw a die. Describe the sample space. नहीं, ये मुझे आपको समझाने दो अच्छे से. Wait. Let me import that. Just a minute. यहाँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको काम आएंगी आगे बेस थियरम एंड वो सारी चीजों में जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी ये प्रोबेबिलिटी इतना पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th में यहाँ पे जहां से छोड़ूंगा वहीं से शुरू करेंगे. Okay, see this example number 4, everyone. A coin is tossed. आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो. कॉइन के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं. डेफिनेटली वो दो ही रहेंगे, आइदर हेड्स आ रहा है या टेल्स आ रहा है. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स. एक बैग है जिसमें 3 ब्लू बॉल है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं. यहां से आप एक बॉल को पिक करोगे. इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाइस. आप डाइस को थ्रो करोगे. एंड डेफिनेटली अगर आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो वहां आपको 6 आउटकम्स मिलेंगे अलग अलग. डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. चलो सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करते हैं. तो सैंपल स्पेस में सबसे पहले इधर आपके पास आ सकता है हेड्स या टेल्स. हेड्स आने के बाद आपको ये 3 ब्लैक और 4 व्हाइट में से एक बॉल उठाना है. तो बोला आप कोई भी बॉल उठा सकते हो. इधर आप एक ब्लैक बॉल उठा रहे हो, राइट. इधर यू आर पिकिंग अप आफ्टर हेड, यू आर पिकिंग अप फर्स्ट ब्लैक बॉल.
और सेकंड ब्लैक बॉल और थर्ड ब्लैक बॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? या फिर फर्स्ट व्हाइट बॉल, सेकंड व्हाइट बॉल, थर्ड व्हाइट बॉल, फोर्थ व्हाइट बॉल। क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फर्स्ट ब्रांच क्लियर? सर लेट अस गो टू सेकंड ब्रांच, राइट? यस। टेल्स के बाद डाइस थ्रो कर रहे हो, डाइस थ्रो में आपको आ सकता है 1 to 6। सो टेल्स के बाद आइदर 1 आ रहा है, आइदर 2 आ रहा है, आइदर 3 आ रहा है, आइदर 4, आइदर 5, आइदर 6। T1 to T6। क्लियर है बॉस? करेक्ट है एवरीवन, राइट? एग्जांपल नंबर 4। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head come up, right? कॉइन आप तब तक टॉस कर रहे हो जब तक हेड नहीं आ रहा। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। बोलो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, समझना। ये सारे सैंपल स्पेस आपके क्लास 12th में कंटिन्यू होंगे। हम यही सारे क्वेश्चन में सैंपल स्पेस लिख के हम आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। चलो समझना। अब ये चीज को समझो, आप तब तक कर रहे हो जब तक हेड नहीं आ रहा। मुझे ये बताओ, पहली बार में ही हेड आ गया तो गेम खत्म, आया ना? आप छोड़ दोगे, एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट पता चल रहा है ना आपको? एक्सपेरिमेंट तब तक करते जाना है जब तक आपका हेड नहीं आ रहा है, राइट? हेड आ गया, गेम सर तो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना? यस प्रांजल, इनफाइनाइट तक जा सकता है। मान लो पहली बार आपका आया टेल्स, दूसरी बार में आया हेड, गेम खत्म। पहली बार में आया टेल्स, दूसरी बार में आया टेल्स, तीसरी बार आया हेड, गेम खत्म। पहली बार टेल्स, दूसरी बार टेल्स, तीसरी बार टेल्स, चौथी बार आया हेड, गेम खत्म। इसी तरीके से चलता जाएगा। पांचवी बार हेड, छठी बार हेड, सातवीं बार हेड। एंड एक ऐसा भी तो चलता जाएगा कि हेड आएगा ही नहीं। ये होता है ना, दिन अच्छा है या दिन खराब है। ऐसा दिन खराब चल रहा है, टेल्स 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 ही आ रहा है। जैसे वही महाभारत का एग्जाम्पल, युधिष्ठिर गए थे खेलने के लिए, राइट, विद द इन्विटेशन ऑफ दुर्योधना। एंड देन उनका दिन खराब, जो चाहिए आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली उनका आए या ना आए, बट मामा जी का तो सब आ रहा था। सो हेड्स, टेल्स हेड, टेल टेल हेड्स। पता चल रहा है एवरीवन? सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब ऐसे इनफाइनाइट सैंपल स्पेस की भी हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ओके फिर आपको एक्सरसाइज 16.1 दिया गया है। एक्सरसाइज 16.1 में 16 क्वेश्चंस हैं। वी कैन डू वन थिंग, एंड इसके बाद इवेंट आपकी डिफाइन की गई है। ठीक है, वेट। फिर अकरेंस ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें बाकी चीजें इजी हैं, कुछ चीजें हमें देखनी है। तो अभी के लिए मैं आपको एक्सरसाइज 16.1 होमवर्क से दे रहा हूँ। कैन यू डू दिस एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम होमवर्क? क्योंकि देखो आपकी इसकी प्रिपरेशन ही हो जाएगी, फिर इसमें जो डाउट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? एंड 16.4 टॉपिक जो आपको दिया गया है, दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, वो आपका डिलीटेड है। बट एक्सियोमेटिक अप्रोच, वेट, बिकॉज जो आपको यस एक्सियोमेटिक अप्रोच, सो 16.4 आपका पूरा डिलीटेड है, जिसपे 16.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। So we are going to see your exercise 16.1 एंड 16.2, इतना ही है। बट इसमें बहुत अच्छे अच्छे केस हैं, ठीक है, तो वो पूरा मैं 12th में काम आ जाएगा। ओके तो मैं 16.2 के कंसेप्ट आपको पढ़ा लेता हूँ। ओके 5 बजे हैं आपकी क्लास में, 5:30 तक लेता हूँ। विल इट बी फाइन, राइट? या 5:20 5:25 तक। बस मैं 9th वालों के लिए एक मैसेज ग्रुप में डाल देता हूँ, क्योंकि 5 बजे उनकी क्लास रखी थी मैंने, तो वो जस्ट 5:30 का। जस्ट अ मिनट। यस, डोंट वरी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। उसके बेस पे हम पहले अलग अलग थियरम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे थियरम आप पढ़ने वाले हो क्लास 12th में।
ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपको आपके बाकी के टॉपिक्स दिखाता हूँ। सो दिस वाज अबाउट योर 16.1 फॉर्मूला बुक में बाकी के टॉपिक्स हम देखते हैं। 16.2 सी, सो आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो डिवाइडेड है 16.1 बेसिक्स, 16.2, 16.3 आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच विच इज होल डिलीटेड, and after that you are having 16.4 exercise which is your miscellaneous exercise only. Okay, तो उसमें भी मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको 16.3 वाले रिमूव कर देना है, तो इतना आपको करना है। सिक्सटीन पॉइंट वन एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले उन्होंने इवेंट डिफाइन किए जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इवेंट को हम नहीं देखेंगे, बट हाँ we are going to see this. ये भी एक तरीके से सारी चीजें आपकी रिवीजन ही है। सी, ये आपका एनसीईआरटी का पोर्शन जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इवेंट, अनदर डेफिनेशन ऑफ इवेंट। इवेंट जैसा कि मैंने आपको बोला, it is your outcome or group of outcome, or I can say set of outcome और group of outcome, जिसमें आपका सिर्फ एक आउटकम हो सकता है या ग्रुप ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। अनदर डेफिनेशन इज एनी सबसेट ऑफ योर सैंपल स्पेस। आप आपके सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर इवेंट, राइट। सैंपल स्पेस का अगर आप कोई भी सबसेट ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर इवेंट। देन occurrence ऑफ इवेंट के बारे में बोला गया है। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट यू ऑल्सो नो, जैसे श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। व्हाट इज योर श्योर इवेंट? एनी एग्जांपल? मार्च में स्कूल में आपकी फाइनल एग्जाम होने वाली है, isn't this is your example of sure event everyone, right? मार्च में आपके फाइनल एग्जाम होने वाली है, this is your sure event. Impossible event, sun rises in the west, right? कल स्कूल में छुट्टी मिल जाए, like that randomly, कभी कभी हो सकता है, but generally it is impossible. Occurrence of an event के बारे में बोला गया है, consider the experiment of throwing a die, let E denotes the event number less than 4. If actually one had appeared on the die, we say that event E has occurred. So as a matter of fact, if outcomes are 2 or 3, we say that event E has occurred. So just they are telling like that. Okay. Yes, sir, अगर कोविड केस आ गया तो नहीं होगा ना? Yes, agree. ये तो बस मैं एक रूमर के लिए ऐसे मतलब ह्यूमर के लिए एग्जांपल दे रहा था, like that. The main example of impossible or sure event generally यही, sun rises in east, this is your sure event. Impossible event, sun rises in west, like that. Now earth rotates in which direction? क्या ये आपको याद है अर्थ कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, जैसे हाँ कुछ स्टूडेंट्स ये सेम एग्जांपल जूनियर क्लास में भी दे रहे थे कि अवंती की टेस्ट कैंसिल हो जाए, दैट इज आल्सो योर केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि टेस्ट तो हमें लेनी ही पड़ेगी। मुझे ये बताओ अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है? राइट, अर्थ इज रिवॉल्विंग एज वेल एज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। सन हमें दिखता है ईस्ट में, सो डेफिनेटली इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यही सेम आपके श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट में ये भी डाल सकते हो, रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट, कि सडनली अर्थ ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया ईस्ट टू वेस्ट, this is your example of impossible event, like that. 7 appears on die. Okay, another two examples are, or another two types of events are simple event or compound event. So simple event और compound event का मतलब यही है, simple event as per its name suggest कि जिसमें बस एक ही आउटकम हो, आपके बहुत सारे आउटकम्स में से सिर्फ एक ही आउटकम हो, that is called your simple event. Compound event मतलब ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, राइट। यहाँ पे देखो आपको कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, दिस आर योर कटिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड अ सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। ओके, जिसमें आपका हो गया इधर ओनली हेड हेड एचटीटीएच। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, राइट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला।
ना हाँ, अब अभी जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। जिसमें कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ टॉपिक नए हैं जिसको हम पूरा कंपेयर करेंगे या पूरा कनेक्ट करेंगे आपकी सेट थियरी से। तो इसके साथ आपके M2 सेट रिलेशन एंड फंक्शन का भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। सी हियर एवरीवन, जस्ट गिव मी 2-3 minutes ब्रेक। आपके लिए तो ये पूरा जेमेक्स सिनेमा जैसा ही हो गया आज तो। प्रोबेबिलिटी करेक्ट, लिखना कुछ है ही नहीं, बस देखना है, पर लिख लेना बाद में, क्योंकि लिखे बिना याद नहीं रहेगा। एंड जो फॉर्मूला बुक में लिखोगे वो तो काम आएगा ही। ओह ग्रेट। क्योंकि क्लास 12th में यहाँ पे हम जहां से छोड़ेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी बात से याद आ रही है, अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गई है, तो जेमेक्स सिनेमा हॉल कब स्टार्ट होने वाला है? एनी न्यूज? या स्टार्ट होगा तो कुछ रूल कि एक सीट पे लोग बैठेंगे, फिर एक सीट छोड़ के दूसरे सीट बैठने वाले हैं? अच्छा, ओपन हो गया। ग्रेट। कौन सी मूवी लगी है? नो मूवी? तो ओपन किस लिए हुआ? अगर कोई मूवी नहीं है तो फिर ओनली फॉर देयर मीटिंग पर्पसेस? ओके, बट अभी आई थिंक कोई मूवी अच्छे रिलीज भी नहीं हो रहे हैं ना? ओके, देखते हैं, शायद मार्वल कुछ कर दे एंड ब्लैक विडो जल्दी रिलीज हो जाए। ओह, KGF इज कमिंग इन जुलाई। तो भाई जुलाई में तो बहुत भीड़ हो जाएगी। चलो देखते हैं। नाउ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स इन द चैप्टर ऑन सेट्स, उसको छोड़ दो, राइट? वहां पे जो आपने सेट्स पे अलजेब्रा पढ़ा था वही सारी चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, राइट? सो यू नो दैट वहां पे आपका क्या था, याद करो, यूनिवर्सल सेट था, ए था, राइट? Venn diagram, do you remember that? This is your universal set, this is A, so what is complement of A? Isn't this is complement of A dash, which is equal to U minus A? तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यूनिवर्सल सेट की जगह यहाँ पे हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस। करेक्ट है बॉस? राइट? कोई इवेंट है सपोज H, so what will be its complementary event? S minus A, which is nothing but your T. इज दिस क्लियर? राइट? कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी करते आए हैं जूनियर क्लासेस में भी, बट अब कभी भी हमने उसको आपके सेट अलजेब्रा के साथ कनेक्ट नहीं किया था। बट अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारी चीजें सेट अलजेब्रा के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, बोथ आर सिमिलर थिंग्स। क्योंकि जो आपका सैंपल स्पेस डिफाइन है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज योर सेट ओनली, राइट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलो समझो, इवेंट ए और बी, तो और अब इसको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में याद करो, और का मतलब क्या होता था जब भी हम बीच में और लिखते थे? एडिशन थियरम और मल्टीप्लीकेशन थियरम। एडिशन थियरम याद है कि नहीं बॉस? राइट? प्लस रूल। सो वहां पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन PNG, राइट? एडिशन थियरम, P और Q। अब यही सेम चीज इसके बाद जब मैं आपको मैथमेटिकल रीजनिंग कराऊंगा, सो मैथमेटिकल रीजनिंग में दो स्टेटमेंट के बीच में ऐसे लिखा जाता है, और P और Q, राइट? यहाँ पे होगा A यूनियन B। अब ये यूनियन की याद करो डेफिनेशन। A यूनियन B क्या होता था? A यूनियन B was defined like this: in set X such that X belongs to A और X belongs to B। याद है बॉस? राइट? यूनियन मतलब यहाँ पे अंदर था और, सेम थिंग। अगर यहाँ पे इवेंट आपका A और B, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट योर यूनियन।
आपको दोनों इवेंट का कर देना है यूनियन, दैट्स इट। ओके, अगर आपको दो अलग अलग इवेंट दी गई है, एज फॉर एग्जांपल अगर इसी की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मान लो कि आपका सेट है डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6, राइट। एक इवेंट है आपकी जिसमें 1 2, एक इवेंट है जिसमें आपके पास आ रहा है 3 4। सो ए और बी, probability of finding A और B, that is nothing but A union B, that is 1 2 3 4। इन चारों में से कोई भी आ गया, we can say that either event A is happening or B is happening। क्लियर है बॉस? कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो सेट के साथ, राइट? कनेक्ट कर पा रहे हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ, एंड कनेक्ट कर पा रहे हो रीजनिंग के साथ, विच इज योर सस्पेंस एज ऑफ नाउ। एंड वो सस्पेंस आपका कुछ ही दिनों में खुल जाएगा, राइट, जब हम देखेंगे आपका रीजनिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्विकली now event A and B, right? A and B, and आप CS में लॉजिक गेट्स पढ़े क्या? और गेट, एंड गेट, ऐसा कुछ लॉजिक गेट्स हाँ आए सर, आपका CS में? एक बार वो डिलीट कर दिया, बूलियन अलजेब्रा। हाँ, बुलियन अलजेब्रा नहीं, वो होना चाहिए था। तो जो CS में आप पढ़े हो, पढ़ने के बाद डिलीट हुआ या डिलीट हुआ तो नहीं पढ़ पाए, लाइक दैट? पढ़ने के बाद डिलीट हुआ, लेकिन Great. क्योंकि लोगों का पाइथन का ही बेसिक्स क्लियर नहीं था तो मैं इसीलिए delete- चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत याद दिला रहा हूँ क्योंकि वो आपका काम आएगा। सो और गेट यू हैव स्टडीड, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? और गेट ऐसा दिखता था, हाँ या ना, राइट? कि जैसे यहाँ पे आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, सो दिस वाज योर ए प्लस बी, राइट? एंड आप एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, राइट? ओके, डोंट वरी, अगर आप भूल गए हो डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं आपको रीजनिंग से याद दिलाऊंगा, राइट? 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? हाँ, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2 नहीं 1। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सो आइदर ए हो रहा है या बी हो रहा है, तो ए प्लस बी होगा, इन दोनों में से कोई भी एक हो रहा है तो होगा, लाइक दैट। एंड इसके लिए ये समझाने के लिए एक बल्ब वाला या सर्किट वाला एग्जांपल दिखाया था क्या मैम ने? कि अगर आपके पास ये बल्ब है, अब मतलब मैम ही पढ़ाती है ना, जितना मुझे याद है, शायद सौभाग्य मैम पढ़ाती हैं आपको। दिस इज वन स्विच, राइट? दिस इज अनदर स्विच, दिस इज योर सर्किटरी, राइट? हाँ, तो ये दोनों सर्किटरी में से, अब बल्ब का सिंबल ऐसा ही था, यस, दिस इज योर बल्ब लाइक दिस। तो इन दोनों सर्किट में से दिस इज योर ए और बी। बोलो, अगर आप स्विच ए बंद करोगे तो भी बल्ब चालू हो जाएगा, राइट? स्विच बी चालू करोगे तो अभी बल्ब चालू हो जाएगा, एंड दोनों चालू करोगे तो भी बल्ब चालू हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ योर और गेट, राइट? दिस इज योर लॉजिक ऑफ और गेट। क्लियर है बॉस? राइट? चलो, एंड गेट, ये बहुत काम आएगा। हाँ, चलो, एंड गेट कैसे, अब ये सिंबल कैसे याद रखना है, समझना। जैसे एंड गेट है आपका, एंड गेट को आप याद रख सकते हो, बस एंड के आगे सी जोड़ दो एंड पीछे वाई जोड़ दो, कैंडी हो जाएगा। Isn't this is your candy, right? And get, बस बना दो एक कैंडी, दिस इज योर कैंडी। ओके, ए एंड बी, एंड बोले तो प्रोडक्ट, राइट? और बोले तो प्लस, एंड बोले तो प्रोडक्ट। सो दिस इज योर ए बी, एंड दिस इज लाइक योर सेम बल्ब सर्किटरी। जैसे यहाँ पे ए और बी, ये दोनों स्विच आपके थे पैरेलल में, यहाँ पे ये दोनों स्विच आपके हो जाएंगे सीरीज में, ए बी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे आप उसका बुलियन टेबल बना रहे हो, मैं आपको ये बुलियन टेबल क्यों बता रहा हूँ, समझना। ये बुलियन टेबल अभी पढ़ो, आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं एक एक मिनट को काउंट कर रहा हूँ। ये मैं अभी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही सेम चीज मैं आपको जब लॉजिक पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकल लॉजिक, तब दो स्टेटमेंट के बीच में हम यहाँ पे और डालेंगे, दो स्टेटमेंट के बीच में हम एंड डालेंगे, एंड ऐसा ही दूसरा टेबल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर बुलियन टेबल। इसके साथ हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल। तो उसको मैं आपका इस ट्रूथ टेबल के साथ कंपेयर कराऊंगा। अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, टीजर और ट्रेलर वी कैन से ऑफ M16। पता चल रहा है एवरीवन, राइट? अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि स्विच आपकी ऑफ है, 1 का मतलब है कि स्विच आपकी ऑन है, राइट? दोनों स्विच ऑन है तो भी बल्ब जलेगा, दोनों एक स्विच ऑन है तो भी बल्ब जलेगा। चलो, यहाँ पे बल्ब कब जलेगा? जब दोनों स्विच ऑन होगी तभी जलेगा, हाँ या ना? अगर एक भी ऑफ है तो क्या बल्ब जलने वाला है? नॉट एट ऑल, हाँ या ना एवरीवन? एक भी ऑफ है तो आपका बल्ब जलने वाला नहीं है।
So this was your basic of OR get and AND get. AND get बोले तो intersection, intersection बोले तो product, right? So this is your A intersection B. As for example, अगर यहीं पे मैं बात करूँ, probability of getting both A and B, दोनों की probability find करनी है, तो कब possible होगा यहाँ पे बोलो कि either 1 2 आ रहा है और 3 4 आ रहा है. Is it possible? मतलब 1 and 3 आ रहा है, 1 and 4 आ रहा है, 2 and 3, 2 and 4. Not at all. In this case, it is not possible at all. Please give me some response, everyone. Suppose B में अब आपके पास है 2,3, right? तो A union B क्या हो जाएगा 1 2 3. And what will be your A intersection B? Can I say अगर 2 आ रहा है तो मैं बोलूंगा इवेंट A भी हो रही है और इवेंट B भी हो रही है, दोनों इवेंट हो रही है, right? Correct है, right? So probability, your permutation combination, your Boolean algebra, and mathematical reasoning, all these chapters are connected. I hope you are able to find all this connection. पता चल रहा है everyone, right? लास्ट टाइप आपको देखनी है. इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा क्लास 12th में, तब हम प्रोबेबिलिटी को और डिटेल में करेंगे. अभी के लिए इतना, तब पूरा वेन डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा. Now this is last, event A but not B. Do you remember this? A and not B, ये भी हम पढ़ चुके हैं. A minus B, right? Which is A intersection B dash. ये आपको याद होगा, हम इस तरीके से करते थे. इससे even A minus B को आप A minus B is nothing but A minus A intersection B भी लिख सकते हो. याद है? अरे this was your universal set A B. तो सिर्फ ये वाला, ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? A minus B. क्लियर है बॉस? एवरीवन, राइट? देखें इसके क्वेश्चंस, राइट? तो ये सारी चीजें आपके लिए ऑन 16.2. बट इसके अलावा एग्जॉस्टिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट शायद वो क्लास 11th में ही आ जाना चाहिए, बट वो आई थिंक नेक्स्ट पेज में ही है. यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, वो मुझे आपको समझाना है. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. यस, उसके बाद उसके 2 एग्जांपल है एंड फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस है. चलो देखते हैं. नाउ लास्ट 2 टाइप्स ऑफ इवेंट, लेट मी शो यू दोस. मजा आ रहा है एवरीवन प्रोबेबिलिटी पढ़ के? प्रद्युम्ना, अनगा, अनिशा, कृष्णा, राइट, कोशी, रिया, समर्थ, स्नेहा, श्रीहरि. सो हियर यस, न्यूज चैनल आप सबने देखी होगी एवरीवन. मान लो आज तक चल रही है, स्टार न्यूज चल रही है. कई बार हम न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनल के ऊपर एक चीज आपकी पूरी बल्ब की तरह ऐसे हाईलाइट होती रहती है एंड उस पर लिखा होता है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव. क्या ऐसा कहीं देखा है एवरीवन? जैसे कोई नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, नॉट ब्रेकिंग न्यूज बट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, राइट? क्या ये एक्सक्लूसिव वाला सिंबल आप सबने देखा है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? ओके, यस यस, एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर आज तक या फिर अभी आपकी जनरेशन पूरी यूट्यूब की बहुत फैन है, राइट? तो कई बार यूट्यूब पे यूट्यूबर्स जो नए वीडियो डालते हैं वो लिखते हैं यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑन एक्सक्लूसिवली अवर चैनल. ये चीज सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे ही मिलेगी, राइट? हाँ, तो अगर आज तक एक टाइम पे कोई न्यूज दिखा रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी 5:30 बजे आज तक एक न्यूज दिखा रही है एंड दे आर राइटिंग एक्सक्लूसिव. सो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वो न्यूज अभी के लिए 5:30 बजे सिर्फ आज तक के पास ही है और किसी चैनल के पास आपको नहीं दिखेगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट?
एक्सक्लूसिव का मतलब कि हाँ बस आज तक के पास आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो और कहीं आप चैनल चेंज मत कीजिए, आपको आज तक पे ही दिखेगा। हाँ 5:30 के बाद तो फिर वो लीक हो जाएगी, उसके बाद 6 बजे आपको बाकी सारी चैनल्स पे मिल जाएगा। सो 5:30 बजे वो सिर्फ आज तक के पास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से यूट्यूब पे भी मान लो कोई न्यूज एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल के साथ, आप देखिए पोखरियाल सर को लाइव ऐसा करके वो सब चला रहे हैं। आज के टाइम पे ट्रूथ फाइंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाँ यस ओवेश, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर इवेंट ए हो रही है तो बी नहीं होगी, बी हो रही है तो ए नहीं होगी, अगर सिर्फ 2 इवेंट हैं तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सिर्फ 2 इवेंट हैं आपके सैंपल स्पेस के साथ, तो अगर ए इवेंट हो रही है तो डेफिनेटली बी नहीं होगी, बी हो रही है तो ए बिल्कुल नहीं होगी। नहीं मैं आ रहा हूं, इट इज नॉट सिमेट्रिकल डिफरेंस। occurrence of one event denies occurrence of all the other events, so those events are called mutually exclusive events. Occurrence of one event denies occurrence of other event। समझना, एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी साई होगा ना? यस यस समझना, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि सेम कॉइन वाला एग्जांपल। अब मुझे ये बताओ, हेड्स हो रहा है, अगर आपके पास हेड्स आ रहा है तो क्या टेल्स आएगा? नहीं। टेल्स आ रहा है, क्या हेड्स आएगा? नहीं। राइट। सेकंड एग्जांपल, डाइस वाला एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो ऑड नंबर्स में ले रहा हूं एंड इवन नंबर्स ले रहा हूं। क्या ऑड नंबर्स में ले रहा हूं तो इवन नंबर्स आएगा? राइट, टेल मी एवरीवन। ऑड्स नंबर ले रहा हूं तो क्या इवन नंबर आएगा? नहीं। इवन नंबर ले रहा हूं, ऑड्स नंबर आएगा? नहीं। चलो अनदर एग्जांपल, सेम डाइस वाला केस। मैं ले रहा हूं प्राइम नंबर, और इवन नंबर, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? प्राइम नंबर और इवन नंबर, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो सर, वो 2 आ जाता है। यस, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट, बिकॉज ये 2 आ रहा है। Yes, Abhiram is telling, sir, for 2 functions y equal to 1 upon x minus 2 and x equal to 2, they are exclusive. हाँ, क्योंकि 1 upon x minus 2 आपका उस पर डिफाइन नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल, सेम डाइस वाला केस ले रहा हूं। ए सेम प्राइम नंबर ले रहा हूं, बट बी ले रहा हूं ऑड नंबर्स। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो सर। चल, अब हम पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपका क्लियर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो ए इंटरसेक्शन भी आपका हो जाना चाहिए 5। क्लियर है बॉस? राइट, ए इंटरसेक्शन भी आपका होना चाहिए 5। ए हो रहा है तो बी नहीं होगा, बी हो रहा है तो ए नहीं होगा। चलो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये है, एग्जॉस्ट, कभी कभी आपको लगता है अरे सर बस करो, ये पढ़ के तो अभी दिमाग एग्जॉस्ट हो गया, अभी फटने वाला है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? ऐसा लगता है, स्पेशली अभी जब मॉर्निंग में आपकी अवंती ऑफलाइन क्लासेस चल रही है 2.5 आवर की, कि बस सर नहीं आज के लिए तो बहुत हो गया, आज इतना ही रखते हैं। तो एग्जॉस्टिव का मतलब यही है कि सारी इवेंट्स मिला के अगर आपका सैंपल स्पेस बन जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड योर एग्जॉस्टिव इवेंट। सारी इवेंट्स मिला के अगर आपका सैंपल स्पेस बन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सेम फर्स्ट केस, टेल मी क्या ये एग्जॉस्टिव है? हेड्स और टेल्स मिला के दोनों बन जाएंगे। आर दिस एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव? यस एवरीवन, हाँ या ना? क्विकली।
क्या सेकंड केस एग्जॉस्टिव है? 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें आ जाएंगी। ओके चलो, क्या यहाँ पे एग्जॉस्टिव है? 2 3 4 5 6 एक बच जाएगा, हाँ या ना? नो। क्या ये एग्जॉस्टिव है? 1 2 3 5 4 एंड 6 बच जाएगा? नो। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसे एग्जाम्पल दिखाओ, आपको ही बनाने हैं बस रैंडमली या डाइस से ही बनाओ, ऐसे एग्जाम्पल बनाओ ए और बी इवेंट। आप जस्ट आपका हाथ रेस करके मुझे बता सकते हो। पहला एग्जाम्पल मुझे ऐसा चाहिए कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं बट एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा बनाओ कि आप इवेंट किसी भी तरीके से बस डायरेक्टली नंबर से डिफाइन कर सकते हो, उसको कोई प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और वो एग्जॉस्टिव है। कैन यू मेक दिस इवेंट्स? अगर आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है, तो अगर आप ये एग्जांपल बना पा रहे हो दैट मींस आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर है, समझना। कोई भी एक, चलो एग्जॉस्टिव मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। हाँ 3 इवेंट्स भी आप ले सकते हो समर्थ, नो इश्यू। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उसमें कॉमन, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन भी 5, हियर ए इंटरसेक्शन भी शुड नॉट बी इक्वल टू 5। यस, ओवेश इज गिविंग एग्जांपल 1 2 एंड 3 4। ओवेश किसके लिए, फर्स्ट केस या सेकंड केस? लेफ्ट वन। ओके चलो 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चेक, राइट। ए इंटरसेक्शन भी 5, यस। क्या ये एग्जॉस्टिव है? चेक। क्या यहाँ पे आपका ए यूनियन भी हो रहा है? एस, नो, राइट। सो वेरी गुड। चलो सेकंड के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो मतलब कॉमन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल लो कि जिसमें कॉमन कुछ ना कुछ होना चाहिए, एंड ऐसा एग्जांपल लो कि जिनका यूनियन करके हो जाना चाहिए सैंपल स्पेस। बोलो। यस, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। यस वेरी गुड समर्थ। जैसे समर्थ ने बोला 1 2 3 4 एंड 4 5 6, राइट। सो कॉमन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? कॉमन यू आर गेटिंग एस 4 एंड ए यूनियन भी आपको मिल रहा है पूरा का पूरा। Yes, Siddharth is also given nice example 2 3 5 1 2 4 6. Yes, Abhiram 1 2 3 1 4 5. तो अगर ये दोनों एग्जांपल आप बना रहे हो या बना पा रहे हो, दैट मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों केसेस आपको क्लियर है। बोलो क्लियर है। दिस इज न्यू। अभी तक का जो हम कर रहे थे वो सारी चीजें रिवीजन थी, ये सारी चीजें नहीं है, राइट। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। एनी डाउट? क्लियर है बॉस, राइट। सो आज के लिए इतना रखें, राइट। इसके बाद और दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 एंड एक्सरसाइज 16.2। प्लीज आप वो घर से ट्राई करो, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंड ये नोट्स आके मैं चेक करूंगा। पहले आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही चेक करने वाला हूँ, राइट। सो मंडे ट्यूसडे रेडी रहना आपकी फॉर्मूला बुक और एरर करेक्शन बुक के साथ। प्रोबेबिलिटी का एफबी तो नहीं हुआ ना? हाँ संडे का टाइम है ना, राइट। तो एफबी इसका खुद से बनाना है क्या? हाँ यही यही लिखना है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सारी चीजें, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 आप होमवर्क में एंड 16.2 एक्सरसाइज 16.1 ट्राई करो। इसमें जो भी डाउट है हम कल देखेंगे, राइट। एंड अगर डाउट नहीं है तो नया चैप्टर शुरू करेंगे एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज, राइट। कुछ एग्जांपल। तो आज के क्लास में इतने